बारिश में भीगी एक रात। शाम के 7 बज रहे थे। लाहौर की गलियां बारिश की वजह से चमक उठी थीं। सड़क पर पानी जमा था और नियॉन लाइट्स का रंग उस पानी में फैल रहा था। चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज़ थी, टिप टिप टिप। आयशा छोटी सी लाल छतरी के नीचे बस स्टॉप पर खड़ी थी। हाथ में कॉफ़ी का कप था जो अब बिल्कुल ठंडा हो चुका था। उसने सोचा था कि बस 5 मिनट रुकना है, मगर बस का कोई नामो निशान नहीं। अचानक एक सियाह जैकेट वाला लड़का उसके बिल्कुल पास आ खड़ा हुआ। उसने अपनी बड़ी सी सियाह छतरी सीधा आयशा की सर पर कर दी, बगैर पूछे। ठंड लग रही है ना? उसकी आवाज़ में हल्की सी हंसी थी। आयशा ने पहली बार उसकी तरफ देखा। गीले बाल, हल्की सी दाढ़ी, आंखों में वो चमक जो बारिश के साथ और गहरी लग रही थी। होठों के कोने पर छोटी सी मुस्कुराहट थी। ये छतरी किसने दी? आयशा ने थोड़ी शरारत से पूछा। मैंने खुद चुराई है, उसने आंख मारी। अब तुम्हारी है। आयशा हंस पड़ी। आज रात उसकी पहली सच्ची हंसी निकली। उसका नाम ज़ैन था। दोनों एक ही बस का इंतजार कर रहे थे, मगर बस न आई। बारिश और तेज हो गई। ज़ैन ने अपनी जैकेट उतारी और आयशा की कंधों पर डाल दी। जैकेट में अभी भी उसकी गर्मी बाकी थी। आयशा को बहुत अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वो चुपकी चुपकी उसे देखती रही। गीले बालों से गिरता पानी, गर्दन पर बारिश की बूंदें, उंगलियों की छोटी छोटी हरकतें। यहाँ रोज आती हो? ज़ैन ने पूछा। नहीं, आज बस दिल किया था बारिश में भीगना, आयशा ने जवाब दिया। तो फिर ये किस्मत है ना? ज़ैन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ सुनकर आयशा का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। बारिश कुछ धीमी हो गई। दोनों बगैर सोचे चल पड़े, छोटी गली से होते हुए एक खुले मैदान तक, जहां सिर्फ बारिश और स्ट्रीट लाइट्स थीं। ज़ैन रुक गया, सीधा आयशा की आंखों में देखा। तुम्हें पता है, जब से तुम यहाँ खड़ी हो, मेरी सांस कुछ तेज चल रही है। आयशा ने नज़रें झुका लीं, गाल गर्म हो रहे थे, बारिश में भी। फिर भी इतने आराम से बात कर रहे हो? उसने हल्की सी चैलेंज दी। ज़ैन हंस पड़ा। क्योंकि अगर मैं अभी ज़्यादा संजीदा हो गया तो शायद तुम भाग जाओ। आयशा ने पहली बार उसकी आंखों में सच में देखा, और फिर वो छोटी सी खामोशी आई जो बहुत कुछ कह देती है। ज़ैन ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। एक बार हाथ पकड़ने दो, बस ये देखने के लिए कि बारिश में भी कितनी गर्मी महसूस होती है। आयशा ने हाथ नहीं दिया, मगर उसने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों के बिल्कुल करीब ले आई। छुआ नहीं, बस इतना करीब कि गर्मी महसूस हो। कल फिर यहीं? उसने पूछा, आवाज़ में थोड़ी शर्म और बहुत सी उम्मीद। ज़ैन मुस्कुराया। कल नहीं, सुबह कॉफ़ी पीने चलना है। बारिश ना भी हो तो चलेगा। आयशा ने हल्का सा सर हिलाया। फिर दोनों अलग हुए। बारिश अब भी गिर रही थी, मगर अब ठंडी नहीं लग रही थी। ज़ैन के जाने के बाद आयशा ने उसकी जैकेट को और ज़ोर से पकड़ लिया। उसमें अभी भी उसकी खुशबू थी। और उस रात जब वो घर पहुंची तो उसने अपने आप से कहा, कल सुबह शायद ये सिर्फ कॉफ़ी नहीं होगी,